अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीक 10 डे 2। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज के लेक्चर में सबसे पहले तो कल जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें जाते जाते मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि अगर वक्त मिले तो कर लीजिएगा, या आइंदा आने वाले हफ्ते में आपको टाइम मिल जाए तो तब कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो उसका सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद एक दो छोटे छोटे टास्क और हैं एसीएल के हवाले से, उन्हें कवर करते हैं। उसके बाद फिर आज आप लोगों का दिन है। ठीक है जी। एक लैब मैनुअल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि मैंने बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा बनाया है। ठीक है जी। तो वो आपके साथ शेयर करूंगा जी। और आपने वो जो लैब टास्क है उनका सोल्यूशन भी साथ ही दिया हुआ है। उनको आप अगर पहले तो कोशिश करें टास्क पढ़ें और उसका सोल्यूशन खुद से करें। जहां हेल्प की जरूरत हो वहां पे आप फिर सोल्यूशन देख सकते हैं। और जो जो उनकी वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन की जो कमांड्स हैं वो भी साथ साथ मौजूद है। ठीक है जी। तो वो अभी मैनुअल थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। आपके पास जाहिर है उसको सॉल्व करने के लिए 2 बजे तक का टाइम होगा, क्योंकि 2 बजे तो फिर आपकी जो रूटीन की असेसमेंट है वो नहीं होती, वो भी होनी है। ठीक है जी। और उससे पहले जो है वो लैब लैब के लिए आप लोगों को मैंने पहले बताया था, मिलकर भी कर सकते हैं। बेहतर तो आपके लिए ये है कि हर बंदा अपनी लैब खुद सॉल्व करे। ठीक है जी। लेकिन अगर लैपटॉप किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो जवाद साहब भी कोशिश करेंगे कि आपको लैपटॉप दे दें। ठीक है। और जिनके पास ना हुआ और वो खुद लैब करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा। बाकी यह है कि आप ग्रुप की शक्ल में भी अगर ये लैब परफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। मकसद ये है लर्निंग आप लोग सीखें, जो कुछ अब तक पढ़ा है वो आप लोगों को खुद को भी आना चाहिए। मैंने कोशिश किया है कि जितने टॉपिक्स हमने पढ़े थे मैक्सिमम उनमें से कवर हो जाएं। एक दो चीजें हैं जो अभी उसमें मैंने शामिल नहीं की, वो आइंदा इस तरह की एक्टिविटी दोबारा भी इंशाल्लाह हम रखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। उनको बाकी चीजों को फिर आगे जाके हम देख लेंगे। तो जितना है उतना आप आज लोग कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो हमारा कल वाला टास्क था, जो मैंने एंड में आपको एक्सटेंडेड एसीएल के हवाले से दिया था, जरा उसको एक दफा डिस्कस कर लेते हैं जी कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। ये मेरा ख्याल है मैंने आपको टास्क दिया था, ठीक है, जिसमें रेंज मौजूद थी। ठीक है। मैं कल वाली ही ये फाइल ओपन की है, इसी को मैं आज एडिट कर रहा हूं, और ये आज भी यही वाली पीडीएफ फाइल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद आपके फोल्डर में मैं अपडेट कर दूंगा। ये कल वाला ही है, ठीक है जी। और इसमें इसी में मैं आज चेंजेस कर दूंगा। तो ये टास्क है जी 192.168.1.4 से 1.5 तक सोर्सेज हैं और दो हैं, रेंज है। ये दोनों एक सिंगल आईपी को HTTP ना कर सकें। ये हमारा पहला टास्क था। इसका सोल्यूशन इसके नीचे लिखते जाते हैं। और आपको पता है आप चाहें तो नाम के साथ भी एसीएल बना सकते हैं और नंबर के साथ भी, और यहां बनेगी एक्सटेंडेड एसीएल। तो लेट से मैं एक्सटेंडेड एसीएल बनाता हूं और नाम के साथ बनाता हूं। कमांड होगी जी IP एक्सेस डैश लिस्ट। टाइप इसकी आप मेंशन करेंगे एक्सटेंडेड। ठीक है। और नाम उसका आप जो भी लिखना चाहें वो रख दें। मैं लिख देता हूं जी नेम डैश ACL, कुछ भी नाम हो सकता है। और उसके बाद जनाब अब आप एक्सटेंडेड ACL अगर आप नाम के साथ बना रहे हैं तो उसका फायदा ये है कि आपको ये ऊपर वाली चीज हर लाइन में बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली डिनाई और परमिट से शुरू करेंगे। ठीक है। तो मैं कहता हूं जी डिनाई करना है। आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको देखें, HTTP है, HTTP बिलोंग्स टू TCP, तो लिहाजा डिनाई के बाद आप लिखेंगे TCP। उसके बाद बारी होती है सोर्स IP एड्रेस की। सिंगल हो तो होस्ट लिखेंगे, होस्ट सिर्फ सिंगल आईपी के लिए हो सकता है। लेकिन अगर रेंज है तो फिर होस्ट नहीं आएगा, फिर तो आपको प्रॉपर वाइल्ड कार्ड मास्क और स्टार्टिंग एड्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो लिखना पड़ेगा। तो 4 से 5 जो आप ऊपर देख रहे हैं, 4 से 5 हमारे कल वाले टेबल के मुताबिक ब्लॉक के एन मुताबिक रेंज है जी। आज ना मिक्स ना करें आप, फिर ये एंड पे कर लेना।
आप जो असेसमेंट वाला टाइम है ना, तो असेसमेंट में पहले 15 मिनट काफी है आपके लिए। हाँ ठीक है, 2 बजे चलें, 2 बजे आप पहले नेट कैट वाला करवा लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इनको असेसमेंट दे देंगे। वो तो इन्होंने 5-10 मिनट में फड़का देनी होती है। ठीक, रजिस्टर करना है अभी? ठीक है, वो तो उसी टाइम पे करना है ना आपने। आप कर लें, ठीक है ठीक है ठीक, कर लें। अच्छा जी, तो डिनाई टीसीपी, उसके बाद सोर्स में आएगा 192.168.1.4, ठीक है जी। यहाँ पे या तो सिंगल आईपी होता है या नेटवर्क आईडी। अब ये नेटवर्क आईडी है या नहीं है, ये आपको टेबल बताएगा। टेबल के मुताबिक ये नेटवर्क आईडी है। उसके बाद 0.0.0.1, ये भी टेबल में ही लिखा हुआ है कि इसका वाइल्ड कार्ड मास्क यही होना चाहिए। अब इस एक लाइन यहां तक लिखने का मतलब है 4 और 5 दोनों आईपीस में मैच कर जाएंगे। अच्छा जी, अब है बारी डेस्टिनेशन की। डेस्टिनेशन सिंगल ही है, और सिंगल के लिए आप होस्ट लिख सकते हैं 192.168.2.4, ठीक है। एंड पे लिखेंगे इक्वल टू, HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है, आप यहाँ पे 80 भी लिख सकते हैं और www भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज लिखी जा सकती है। दूसरा टास्क देखते हैं जी। दूसरा टास्क है 192.168.1.4 से 1.7 तक, 4 से 7। अगर हम अपने टेबल को देखें, ठीक है जी, जो हमारा कल वाला टेबल था, उस टेबल के मुताबिक टेबल अगर मिल जाए तो अच्छा है। वैसे मैं आप लोगों के साथ ही, वो मेरे पास एक कंप्लीट टेबल भी पड़ा हुआ है, ये तो अधूरा बनाया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो 4 से 7 अगर आप देखें, 0 से 3, 4 से 7, तो 4 से 7 भी ब्लॉक के मुताबिक बिल्कुल है, और 4 से 7 के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 होता है, ठीक है जी। तो हम बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और अब कमांड होगी डिनाई। आप यहाँ पे एप्लीकेशन देखें तो दैट इज टेलनेट। टेलनेट भी टीसीपी बेस्ड है। 192.168.1.4, 0.0.0.3 अभी देखा था हमने टेबल में। अगर ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो 4, 5, 6 और 7 यहां तक आपके आईपी मैच कर जाएंगे। अगेन यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी देखें तो सिंगल आईपी है। फॉर सिंगल आईपी आप यहाँ पे होस्ट लिख सकते हैं 1.1.1.2 इक्वल टू के आगे आएगा टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 होता है, आप 23 भी लिख सकते हैं और आप टेलनेट भी लिख सकते हैं। चले मैं 23 लिख देता हूं, बल्कि चेंज करते हैं, ऊपर नंबर लिखा था, नीचे एप्लीकेशन का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद बारी है जी, आप आगे देखें तो पिंग है। प्रोटोकॉल जो आप इस्तेमाल करेंगे वो पिंग के लिए होगा। पिंग का प्रोटोकॉल आईसीएमपी है। अच्छा, अब इसमें ट्विस्ट ये है कि सोर्स में भी रेंज है, और डेस्टिनेशन देखें तो 2 से 3 की उधर भी रेंज है। सोर्स आईपी एड्रेसेस भी रेंज में ही है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस भी रेंज में ही है। तो डिनाई, अच्छा आईसीएमपी प्रोटोकॉल पिंग के लिए आईसीएमपी होगा, तो डिनाई आईसीएमपी 192.168.1.6। भाई 6 से 7 की भी रेंज होती है टेबल के मुताबिक, ठीक है जी। तो 6 नेटवर्क आईडी वाली जगह पे आएगा 0.0.0.1, तो ये लिखने से 6 से 7 बन जाता है, ठीक है जी। अच्छा, आप डेस्टिनेशन देखें 2 से 3, भाई 2 से 3 की भी रेंज होती है, 0 से 1, 2 से 3, ठीक है जी। तो 192.168.2.2, 0.0.0.1, अगर आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, ये नेटवर्क आईडी और आगे ये वाइल्ड कार्ड मास्क, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बन जाएगा 2 से 3 के लिए। और एंड पे आईसीएमपी में मैंने आपको बताया था, आईसीएमपी में एप्लीकेशन नहीं होती, पैकेट्स होते हैं, और पैकेट का नाम आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो पैकेट जाता है उसका नाम एको होता है, आईसीएमपी एको, तो लिहाजा सिर्फ एको लिखना यहाँ पे काफी रहेगा। अच्छा जी, जो ऊपर टास्क लिखे थे वो तो हो गए पूरे। इसके अलावा अगला टास्क ये था कि इनके अलावा सब कुछ होना चाहिए, तो आप लिखेंगे परमिट। भाई स्टैंडर्ड एसीएल होती तो लिखते परमिट एनी, ये है स्टैंडर्ड। इसमें प्रोटोकॉल, सोर्स और डेस्टिनेशन, तो प्रोटोकॉल में आईपी आएगा, और सोर्सेज के लिए भी एनी आएगा, और डेस्टिनेशन के लिए एनी ही आएगा, ठीक है। और इसको आप जिस भी इंटरफेस पे अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के लिए एक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, इंटरफेस सीरियल 0/0/0
IP एक्सेस डैश ग्रुप, ठीक है जी। और उसके बाद नेम्ड ACL है तो उसका नाम ही लिखा जाएगा। अगर आपने रखा था नेम डैश ACL और उसके बाद डायरेक्शन जो है वो आउटबाउंड डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। ये ले जी आपका सोल्यूशन, जो कल मैंने आपको एक टास्क जाते जाते दिया था, ये उसका सोल्यूशन बनता है, ठीक है। इसको आपको ये तभी आएगा जब आप खुद वक्त निकालेंगे, वीडियो भी देखिएगा, ठीक है जी। आज भी इसकी वीडियो बन रही है, ये भी शेयर हो जाएगी, और इसको करके देख लेंगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ये इसीलिए थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया था ताकि ACL की जरा कंटिन्यूटी बन जाए। ACL के हवाले से एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ, और बड़े यूजफुल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेट से अगर आपको एक टास्क दिया जाए जिसमें आपको कहा जाए जी कि 192.168.1.0 से 192.168.1.7 तक जो एड्रेसेस हैं, इनमें जो इवन है, अच्छा इवन कौन कौन से बनते हैं, 192.168.1.0, अच्छा उसके बाद 2, ये लिखता जाता हूं मैं, कॉपी कर लेता हूं यहां से, 2 बन जाएगा, उसके बाद 4 बन जाएगा और 6। इनमें इवन ये है और ऑड वो बनेंगे 1, 3, 5 और 7 भी आएगा, ठीक है जी। ये मैंने आपका जो 0 से 7 वाला ब्लॉक था उसमें इवन और ऑड को अलग कर दिया, इवन और ऑड को अलग कर दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, ये जो इवन है इनके लिए आपने HTTP को डिनाई करना है, और जो ऑड है इनके लिए आपने टेलनेट को डिनाई करना है, ठीक है जी। इवन HTTP ना कर सके और ऑड टेलनेट ना कर सके। अब आप कहेंगे सर कोई डेस्टिनेशन IP भी तो होगा ना, कि किसको HTTP ना कर सके और किसको टेलनेट ना कर सके। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, चाहे तो कोई एक IP में लिख भी सकता हूं यहाँ पे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये डाल दे तो कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए ना। अगर आपको ये कहा जाए कि ये चारों किसी को भी HTTP ना कर सके, यानी इवन वाले किसी को भी HTTP ना कर सके और ऑड वाले किसी को भी टेलनेट ना कर सके, ये बड़ा आसान है। इसके लिए आपको पता है क्या करना है, डेस्टिनेशन जहां लिखते हैं ना आप, डेस्टिनेशन के एड्रेसेस, वहां पे आपने लिख देना है एनी, और यहां पे भी आपने लिख देना है एनी। खाली नहीं छोड़ेंगे, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एनी। सोर्स में ये आएगा, डेस्टिनेशन में एनी आ जाएगा, और आगे वो उसी तरह इक्वल टू www इक्वल टू 23 या टेलनेट, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये इवन और ऑड एड्रेस है, तो इनके लिए, टेलनेट के लिए भी और HTTP के लिए कोई रेंज प्रॉपर बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो जब रेंज ना बन रही हो तो हमें तो एक ही सोल्यूशन पता है फिर जो हम कर सकते हैं, सिंगल IP। जब कुछ भी नहीं बन सकेगा तो सिंगल IP तो होगा, तो आप एक एक करके इन सारों को डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह तो काम हो जाएगा काफी लेंथी। अब हमें कल से आदत नहीं रही, जब से हमें उस टेबल का पता लग गया और वो ब्लॉक वाले का कॉन्सेप्ट पता लग गया है, तो हम तो अब यही चाहते हैं कि काम कम से कम लाइनों में हो जाए। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि हम इवन और ऑड एड्रेसेस हो जो कि रेंज नहीं होते, उसको भी क्या मिनिमम लाइंस के अंदर डिनाई या परमिट कर सकते हैं ACL में? अच्छा जी, इसका सोल्यूशन आप यूं ही समझे हादसाती तौर पे दरियाफ्त हुआ था, मैंने नहीं किया था, यानी वो डॉक्यूमेंटेड सोल्यूशन है। मैं अचानक तजर्बे करता करता इन नताइज तक नहीं पहुंच गया था, इट इज डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। तो हादसाती तौर पे जी हमारे पास इसका सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। वो कैसे मौजूद है मैं आपको दिखाता हूं। एक दफा जरा कल के लेक्चर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कराने लगा हूं। ACL में वाइल्ड कार्ड मास्क और स्टार्टिंग एड्रेस का जो कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं वो काम कैसे करता है, याद है मैंने आपको बताया था। जैसे कि छोटा सा ये छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, 192.168.1.0 और 0.0.0.3। मैंने आपको कहा था हमारा ये मानना है, हमारा पूरा यकीन है
कि अगर हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 0, 1, 2 और 3, ये 4 एड्रेस है। हमारा ये यकीन कल इस बुनियाद पे बना था क्योंकि ये टेबल के मुताबिक है, हमारे लिए इतना भी काफी था क्योंकि टेबल के मुताबिक है तो ठीक ही होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये काम कैसे करता है ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। मैंने कहा था जी देखें पहले 3 ऑक्टेट को तो छेड़ना ही नहीं है ना, वो तो फिक्स्ड है, तो उनको छोड़ दें आप, ठीक है, ये आपने छोड़ दिया। सारी कहानी है चौथे ऑक्टेट की, ऑक्टेट नंबर 4 की। स्टार्टिंग एड्रेस का आप चौथा ऑक्टेट लिखें, उसको बाइनरी में लिख लें 000000000, और उसके बाद जो वाइल्ड कार्ड मास्क है उसका फोर्थ ऑक्टेट बाइनरी में लिख लें 000000011। ये फोर्थ ऑक्टेट है तो लिहाजा ये बिट नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। वाइल्ड कार्ड मास्क की कौन सी बिट ऑन हुई हुई है? 31 और 32। वाइल्ड कार्ड मास्क का काम सिर्फ इतना सा है कि वो सिस्टम को समझा दे कि तुमने बिट नंबर 31 और 32 के कॉम्बिनेशन बना देने। ये जो स्टार्टिंग एड्रेस लिखा हुआ है ना, जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसकी बिट नंबर 31 और 32 के कॉम्बिनेशन बना देने। ये बताने के बाद वाइल्ड कार्ड मास्क का काम हो जाता है खत्म, ठीक है जी। और सिस्टम क्या करता है, जो बिटें वाइल्ड कार्ड मास्क ने बताई हैं उनके कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देता है। अब पहला कॉम्बिनेशन तो इसका यही होगा, अगला कॉम्बिनेशन 0-1 होगा, फिर 1-0 होगा और 1-1 होगा। अब आप इनको जरा बाइनरी से डेसिमल में लाएं तो ये 0 बनता है, ये 1 बनता है, ये 2 बनता है और ये 3 बनता है। तो वो जो हमारा यकीन था कि 0, 1, 2, 3 बनेगा वो साबित हो जाता है कि ऐसे ही है। तो असल में आप वाइल्ड कार्ड मास्क का बेसिक काम क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस में बिट्स को मार्क कर देना जिनके कॉम्बिनेशन बनने हैं, जिनके कॉम्बिनेशन। ये हर जगह यही कुछ हो रहा होता है, वो जो पूरा टेबल है ना वो इसी हिसाब से चल रहा होता है, पूरा टेबल इसी के लिहाज से चलता है, ठीक है। यहाँ पे जरा एक मिसाल और कर ले, 192.168.1.16 0.0.0.3। एक तो आपको ज्यादा हिसाब किताब खुद लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइनरी आपकी जुबान तो है नहीं कि आप शुरू हो जाएंगे कॉम्बिनेशन बनाना, जो सिस्टम का काम है उसको करने दें। अब हमारा पूरा एतमाद है और यकीन है टेबल की वजह से, क्योंकि जो टेबल में लिखा होता है वो ठीक ही होता है, ठीक है जी। ये 16 और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, एक तो आप ये देख के ना, ये देख के ये वाला वाइल्ड कार्ड मास्क देख के फौरन आपके ज़हन में आना चाहिए 3 है ना, तो ये 4 वाला ब्लॉक होगा। ब्लॉक साइज क्या होगा? 4। अब जो 4 वाला ब्लॉक साइज है वो होता है 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11, 12 से 15, 16 से 19। तो इसका मतलब है ये 16 है ना, तो ये 19 तक जाएगा, 16, 17, 18, 19। भाई हमें पहले यकीन है यही होना है, लेकिन आप जरा साबित करके भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 16। 16 को आप बाइनरी में लिख ले 0001 0000। उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क का ये 3 है ना, इसको बाइनरी में लिख ले, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा? 00000011। ऐसे ही है। तो ये बिट नंबर 31 और 32 ही है, तो बिट नंबर 31 और 32 के बनेंगे कॉम्बिनेशन। ये बताने के बाद वाइल्ड कार्ड मास्क का काम खत्म। अब इनके पहला कॉम्बिनेशन तो यही है, अगला कॉम्बिनेशन ये है, उससे अगला ये है और आखिरी ये है। अब देखें ये बाकी चीजें तो पहले ही साथ ही लिखी हुई है ना, ऐसे, ठीक है। आप जरा अब इनको कन्वर्ट करना शुरू कर दें, ये 16 ही आएगा, ये 16 और 1 17, 16 और 2 18, 16 और 3 19 का मतलब है सिस्टम ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा था हादसाती तौर पर ना जब यही तजर्बे हम कर रहे थे तो इसमें हमें एक बड़ी कमाल चीज मिल गई। वो कमाल चीज अब क्या मिल गई आपको वो सिखाता हूँ। टास्क मैंने आपको क्या दिया था, हमारा टास्क था ये 0 से 7 वाला जो ब्लॉक है इसके इवन के लिए अलग पॉलिसी है और ऑड के लिए अलग पॉलिसी है। पहले तो एक रूल सुन लें, किसी भी ब्लॉक, और खुशखबरी भी एक तरह से, किसी भी ब्लॉक के इवन और ब्लॉक के ऑड के लिए एक लाइन में आपका काम हो जाएगा। एक लाइन इवन के लिए और एक ही लाइन ऑड के लिए चाहिए, लेकिन यहां भी शर्त है, किसी ब्लॉक के इवन और ऑड, ब्लॉक शर्त है, यानी अगर ब्लॉक में नहीं आ रहा तो फिर नहीं,
ब्लॉक के अंदर होना जरूरी है। एक ही ब्लॉक के इवन और ऑड को अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं एक एक लाइन से, वो हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके एड्रेसेस ब्लॉक में नहीं आ रहे फिर नहीं, फिर आपकी मजबूरी है, आपको एक एक लाइन अलग ही लिखनी पड़ेगी। तो मैंने जब देखा 0246 1357, ये तो 0 से 7 वाला ब्लॉक है। तो अगर ब्लॉक है तो एक लाइन में आप इवन को और एक में ऑड को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आपको बताता हूं। आप करेंगे ये कि सबसे पहले आप आखिरी इवन नंबर उठाएं, 192.168.1 आखिरी इवन था 6, इनमें आखिरी इवन नंबर 6 है और पहला क्या है 0। तो 192.168.1.0 आखिरी में से, आखिरी इवन में से पहले इवन को माइनस कर दें, 0.0.0.6, 6 माइनस 0 है ना, तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है। अच्छा, आमतौर पे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी का डिफरेंस वाइल्ड कार्ड मास्क होता है। निकला तो ये भी डिफरेंस है। ठीक है, क्या तो हम इसको वाइल्ड कार्ड मास्क रहे हैं, लेकिन याद रखें प्रॉपर वाला वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं है, ये वैलिड वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं है, बट जुगाड़ चल जाएगी, जुगाड़ू किस्म का वाइल्ड कार्ड मास्क जरूर है भाई। जो चीज हमारे काम आ रही है ठीक है, अब वो कवायद जवाबित के मुताबिक हो ना हो, हमें क्या लगे, हमें फायदा होना चाहिए उसका। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं है, बट हम इसे, ये एक एक्सेप्शनल केस और इसको हम यूज करेंगे एज वाइल्ड कार्ड मास्क। इसका हमें फायदा क्या होगा जरा आप देखें, फायदे पे बाद में आते हैं, पहले जरा ऑड वालों को भी अलग कर लेना एक दफा। ऑड, आखिरी ऑड क्या है जी 192.168.1.7 और पहला ऑड क्या है 192.168.1.1। पहले में से आखिरी को माइनस करें 0.0.0.6। एक बात उसूल के तौर पे ज़हन में रख लें, किसी भी ब्लॉक के इवन और ऑड का जब आप डिफरेंस निकालेंगे वो सेम ही आएगा। किसी भी ब्लॉक में आखिरी इवन में से पहला इवन और आखिरी ऑड में से पहला ऑड माइनस करेंगे तो जवाब सेम ही आएगा। यानी इवन और ऑड के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क सेम होता है। विद इन अ ब्लॉक, विद इन अ ब्लॉक इवन और ऑड का वाइल्ड कार्ड मास्क हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, और आपको वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसका भी ट्रिक सुन लें। पूरे ब्लॉक का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या था, ये, इससे एक नंबर पीछे कर लें 0.0.0.6। ये वाइल्ड कार्ड मास्क इस ब्लॉक के इवन और ऑड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 0.0.0.3 वाले के लिए क्या होगा 2, 0.0.0.15 वाले के लिए क्या होगा 14। तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने की भी ज़हमत करने की जरूरत नहीं है। जो उस ब्लॉक का वाइल्ड कार्ड मास्क है उससे एक नंबर पीछे जो वाइल्ड कार्ड मास्क बनता है वो उसके इवन और ऑड के लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये काम भी करता है या नहीं, लेट्स ट्राई, इसको जरा चला के देखते हैं। पहला इवन 192.168.1.0, भाई पहला इवन यही है ना, 0.0.0.6। हमने यही जुगाड़ू वाइल्ड कार्ड मास्क निकाला है इसका, यही इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है। ठीक है जी, जिसको हमने इस्तेमाल करना है। हमारा इस पे यकीन क्या है कि ये लाइन, ये एक लाइन लिखने से 0, 2, 4 और 6, 0, 2, 4 और 6 ये चारों इवन काबू आ जाएंगे एक ही लाइन से। अब देख लेते हैं, ये 0 को बाइनरी में लिखें, ये 0 की बाइनरी आ गई। उसके बाद ये 6 की बाइनरी लिखते हैं, 6 क्या है वाइल्ड कार्ड मास्क 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, ये 4 और 2 वाली बिट है ना। ठीक है, तो ये वाली 2 बिटें हो गई ना। ठीक है, निशान लगाने के बाद वाइल्ड कार्ड मास्क का काम खत्म हो जाता है। भाई ये पहला कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, अगला क्या होगा, उससे अगला और उससे अगला। ये वाला 0 तो पहले से ही था ना, इसको छोड़ तो नहीं देना। जरा इनको बाइनरी से डेसिमल में लेके जाए, ये किस चीज की बाइनरी है 0 की, ये किसकी है 2 की, ये किसकी है 4 की और ये 6, तो बन गया 0, 2, 4, 6। ठीक है जी, ये यकीन कर लें हर ब्लॉक में ऐसे ही होगा। 0 से 15 में भी यही होगा, 0 से 31 में भी यही होगा। 0 से 31 वाले का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 30, 31 वैसे होता है 30। 0 से 63 में 62, बस पहला इवन 62 के साथ रखें
और पहला ऑड 62 के साथ रखें, कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। आपको ज्यादा हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जरा इसको ट्राई करते हैं। ये तो इवन था ना, ऑड पे भी तो अप्लाई करके देख ले। पहला ऑड क्या है? 192, 168, 1.1, 0.0.0.6। वाइल्ड कार्ड मास तो सेम रहना है, बदला क्या है? स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग है पहले इवन अलहदा और ऑड का स्टार्टिंग एड्रेस अलहदा है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 की बाइनरी क्या होती है? 0 0 0 0 0 0 0 1। और 6 की बाइनरी 0 0 0 0 0 1 1 0। ये दो बिट्टे है ना, इधर निशान लग जाएगा। निशान लगाने के बाद वाइल्ड कार्ड मास का काम खत्म। और ये जो बिट्टे इनके कॉम्बिनेशन बना ले। पहला तो लिखा ही हुआ है 0 0, अगला क्या है? 0 1, उससे अगला 1 0, उससे अगला 1 1। ये वाला 1 तो पहले ही है ना, इसको छोड़ना तो नहीं है, ये तो साथ आएगा। और ये वाला 0 भी साथ ही आएगा। जरा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें। किस चीज की बाइनरी है? 1 की। ये किस चीज की है? 2 और 1 3, ये 4 और 1 5, ये 4 और 2 और 1 7। तो 1 3 5 7। वाइल्ड कार्ड मास सेम रहेगा, लेकिन जो चीज बदलेगी वो क्या होगी? स्टार्टिंग एड्रेस। इवन में इवन का पहला एड्रेस, ऑड के लिए ऑड का पहला एड्रेस। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, 0 से 7 का ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक तो फिर 16 से 31 का भी होता है। ब्लॉक तो 16 से, जो 16 से 31 वाला ब्लॉक है, असल में पता है कौन सा है? 0 से 15, 16 से 31 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। असल में 0 से 15 वाला ही है। तो 15 उसका वाइल्ड कार्ड मास्क होता है, तो 14 उसका क्या निकलेगा? 14 उसका इवन और ऑड का वाइल्ड कार्ड मास्क निकलेगा। अच्छा, 16 से 31 में 16 पहला इवन है और 17 पहला ऑड है, ठीक है। अच्छा, 16 के साथ अगर 0.0.0.14 लिखूं और 17 के साथ 0.0.0.14 लिखूं, ऐसा ही है ना? तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस लाइन का नतीजा क्या निकलेगा? 16 18 20 22 24 26 28 30, बस। और नीचे वाली लाइन का नतीजा क्या निकलेगा? 17 19 21 23 25 27 29 31, बस ही आएंगे। तो आज के बाद हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है, इस पर यकीन रखें, ये ठीक काम करेगा। वो बेसिक ब्लॉक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आगे उनके इवन और ऑड संभाले जाएंगे, ठीक है जी। तो आपने जब ये लैब करनी ही है, जब कभी जिंदगी में करने बैठ ही जाएंगे आप, तो थोड़ा सा ट्विस्ट डाल लीजिएगा। सीधी सीधी लैब करने की बजाय आप पॉलिसी इवन और ऑड के लिए बना लीजिएगा, ठीक है जी। आप ज्यादा लंबी चौड़ी लैब नहीं बना रहे, आपके आईपी है 4 से 7 तक। मिसाल के तौर पे कल जो डायग्राम बनाई थी याद है, उसमें मैंने आईपी 4 से 7 करा दिए थे, ठीक है। तो 4 से 7 के लिए आप यूं कर लीजिएगा, 4 और 6 इवन बनता है, 5 और 7 ऑड बनता है। तो आपने जो भी पॉलिसी बनानी है, आप इवन और ऑड के हिसाब से बना ले। इवन वाला टेलनेट ना कर सके और ऑड वाला एचटीटीपी ना कर सके, ठीक है जी। तो आप ये करके देख सकते हैं, जब भी मौका मिले, जब भी दिल चाहे, जब भी वक्त हो, ठीक। आज तो टाइम ही नहीं ना मिलना आपको, ठीक है। तो उसके बाद आज तो क्लास में भी टाइम नहीं मिलना, ठीक है। उसके बाद जब भी पूरे हफ्ते में कोई एक आधा दिन आपने रखा हो अपने लिए, ठीक है। तो अच्छा, वैसे मुझे ये लगता है कि आपकी क्लास लेट से अगर सैटरडे संडे है ना, तो आप अगर थर्सडे या फ्राइडे में से कोई एक दिन अपनी पढ़ाई के लिए रख लेना, तो वो ज्यादा फायदा होगा उसको। उससे ये है कि आप जब अगले लेक्चर में आएंगे ना, तो आपको चीजें याद होंगी, उसका ज्यादा फायदा होता है। बजाय कि आप कहते बस मंडे से ही काम शुरू कर देना है, तो आपको फिर अगले हफ्ते तक भूल जाएगा। तो बेहतर है आप अपना थर्सडे या फ्राइडे वाला दिन रखें, 2 हिस्सों में 2 दिन रख लें, घंटा 1.5 घंटा आप रोज बैठ के पढ़ लिया करें, तो आपके लिए ये काफी रहेगा, ठीक है। पढ़ेंगे तो आएगा, वरना बस कुछ दिन बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे और देख रहे होंगे कुछ हो रहा है क्लास में, लगे हुए कुछ लोग करने, ठीक है जी, अकेले ही लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा सिलसिला बहुत जल्द आप पे आ सकता है। तो अल्लाह आपको ऐसे वक्त से बचाए और आप साथ ही चले तो अच्छा है, ठीक है। ले जी, आखिरी टास्क, वो मैं लैब उसके लिए कल वाली दोबारा से एक्सेस कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको लैब मैनुअल आपके हवाले करता हूँ,
और फिर आप उसको जो है टास्क बाय टास्क अपने पास इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। ये जी कल वाली जो लैब थी मैं उसी को एक्सेस करता हूँ, गालिबन ये लैब 1 थी आपकी, यही है, ठीक है। इसमें टास्क ये है, छोटा सा टास्क है, चंद मिनट के अंदर हो जाएगा। मैं चाहता हूं राउटर बी को, राउटर बी आपको नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में राउटर बी को सिर्फ और सिर्फ 192.168.1.4 ये टेलनेट कर सके और कोई टेलनेट ना कर सके। पूरी दुनिया में से 192.168.1.4 को 1.4 राउटर बी को टेलनेट कर सके और कोई भी टेलनेट ना कर सके। सिर्फ एक आईपी है पूरी दुनिया में जो राउटर बी को टेलनेट कर सके और कोई भी ना कर सके। तो इसके लिए क्या पॉलिसी बनेगी, किधर बनेगी, किधर अप्लाई होगी, ये हमने सोचना है अभी, ठीक है जी। ये जितनी जल्दी आपको जवाब आ रहा है ना, इतनी जल्दी होना नहीं है, थोड़ा सोचें, ठीक है जी। तो क्या क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन होगा? एक आईपी परमिट कर देंगे और बाकी सारे डिनाई करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई होता है। एक आईपी आपने परमिट कर देना है 192.168.1.4, ठीक है। ये राउटर बी को इसको परमिट कर देंगे तो ये टेलनेट करेगा और बाकी खुद ही से डिनाई। तो एक लाइन का सोल्यूशन है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक लाइन का सोल्यूशन, मैंने कब कहा गलत लग रहा होगा, ठीक हो गया, बन गई एसीएल। अब अप्लाई कहां पे करनी है? राउटर बी पे। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, राउटर पे बनेगी भी, राउटर बी पे जाहिर है, क्योंकि एसीएल जहां डिफाइन होती है अप्लाई भी उसी के इंटरफेस। तो आप राउटर बी पे ही एसीएल बनाएंगे और राउटर बी पे ही इसको आप अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई कहां करेंगे? मेरे सवाल में था पूरी दुनिया में से सिर्फ एक कर सके, तब इसको अप्लाई कहां पे करेंगे? यानी आपको राउटर बी के दो इंटरफेस नजर आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं दोनों जगह पे होना चाहिए दो इंटरफेसेस। अच्छा, डायरेक्शन इनबाउंड होगी या आउटबाउंड? आउट कैसे होगी? इनबाउंड ही होगी। यानी राउटर बी के आप सीरियल 00 पे भी इनबाउंड और फास्ट ईथरनेट 0 पे भी। कल को तीसरा इंटरफेस आ गया कोई, आप हो गया, फिर उस पे भी उधर भी लगानी पड़ेगी। चौथा, पांचवा, छठा, 10 इंटरफेस हो गए। यानी आप सबको डरा के रखेंगे, अगर कोई भी इंटरफेस किसी ने आप करने की कोशिश की, पहले मुझे बताए मैंने एसीएल लगानी है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये छोटा सा काम है ना, एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में कितनी एसीएल अप्लाई हो सकती हैं? एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में एक हो सकती है। उस डायरेक्शन में छोटा सा काम करने के लिए आपने वो इंटरफेस बुक कर दिया है। कल को जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनानी होंगी उनके लिए तो आपने मार्जिन ही नहीं छोड़ा। यानी उन इंटरफेसेस पे, सारे इंटरफेसेस पे आपने अपनी वो छोटी सी एसीएल लगा के इंटरफेस बुक कर दिया। कोई और काम अब उन इंटरफेसेस पे नहीं हो सकता। ऐसे ही है, आप सोच ठीक रहे हैं, आपका सोल्यूशन काम करेगा, लेकिन ये कोई इतना स्केलेबल या फ्लेक्सिबल नहीं है। इसको इंटरफेस पे लगाने की बजाय इसका एक और हल है। मैंने क्या करने से मना किया था? टेलनेट। टेलनेट हो या एसएसएच हो, इनका ताल्लुक राउटर के किसी खास तरह के इंटरफेस या लाइन से होता है। लाइन वीटीवाई, टेलनेट या एसएसएच के लिए लाइन वीटीवाई इस्तेमाल होती है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि एसीएल इंटरफेसेस पे भी अप्लाई हो सकती है, लाइंस पे भी अप्लाई हो सकती है और प्रोसेसेस पे भी हो सकती है। तो यहाँ लाइन वीटीवाई पे अप्लाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका इस काम के लिए कोई भी इंटरफेस बुक नहीं होगा, सारे इंटरफेसेस फारिग रहेंगे। अब वीटीवाई लाइंस पे तो होना ही, वो इस्तेमाल ही रिमोट एक्सेस के लिए होती है। और अगर आप उन्हें टेलनेट के लिए पॉलिसी बना के बुक कर भी देते हैं वीटीवाई लाइंस को, तो अच्छी बात है, क्योंकि उधर से तो होना ही वही है, ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन ये है, राउटर बी पे जाएंगे, एसीएल वही बनेगी जो आपने बताई है, बिल्कुल ठीक बताई है, लेकिन अप्लाई उसको हम लाइन वीटीवाई पे करेंगे। जरा करके देख लेते हैं,
उसके लिए जरा ये जानना भी जरूरी है कि पहले से क्या क्या कुछ कॉन्फ़िगर्ड है और क्या कुछ नहीं है। लग तो रहा है कि कल वाली कॉन्फ़िगरेशन, जी मैं कॉन्फ़िगरेशन अभी देख रहा था कि स्टैटिक राउट वगैरह है या नहीं है। स्टैटिक राउट है जी, शो एक्सेस लिस्ट करके ये भी चेक कर ले, एसीएल पहले से कोई मौजूद नहीं है। जरा शो रनिंग कॉन्फ़िग करके ना इंटरफेसेस पे भी नजर डाल लें, फास्ट ईथरनेट और सीरियल 00, इन पे भी कोई एसीएल इनबाउंड या आउटबाउंड अप्लाई न हुई हुई नजर नहीं आ रही। ये सीरियल है, ये सीरियल 001 है, वो तो इस्तेमाल ही नहीं ना हो रहा, इस्तेमाल तो सिर्फ ये हो रहा है। और फास्ट ईथरनेट ऊपर गुजर गया है, उधर भी कुछ अप्लाई नहीं हुआ। इसका मतलब है इस वक्त तो सब कुछ पिंग वगैरह होगा। राउटर बी पे चल के ना जरा चेक कर लेते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग, लाइन वीटीवाई जरा देख लें, इसकी कॉन्फ़िगर्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है, लाइन वीटीवाई कॉन्फ़िगर्ड है, ये टेलनेट हो सकता है। जरा 1.5 पे जा रहा हूं, 1.5 यहां से टेलनेट कर रहा हूं जी 1.1.1.2 को। राउटर भी टेलनेट हो रहा है आपके सामने हो गया। 1.5 से कर रहा हूं, 1.4 से तो अभी भी होगा और आइंदा भी होता रहेगा। जब पॉलिसी बना लूंगा तो 1.4 से तो तब भी होता रहेगा, बाकियों से नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बाकियों से कर रहा हूं। 1.5 से टेलनेट किया, हो गया, फिर टेलनेट कर रहा हूं 192.168 1 डॉट बल्कि 2.1, ये आईपी भी राउटर बी का ही है, फास्ट ईथरनेट वाला, वो भी टेलनेट हो रहा है। यानी आप राउटर बी का कोई भी आईपी इस्तेमाल कर लें, सबसे टेलनेट हो रहा है, ठीक है जी। किसी भी इंटरफेस को यूज कर लें, सबसे टेलनेट हो रहा है। लेकिन आपकी पॉलिसी बनाने के बाद क्या होगा, जहां मर्जी से ट्राई कर लें, सिर्फ 1.4 किसी भी आईपी को टेलनेट कर लेगा, कोई और नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए हमें जाना कहां पड़ेगा जी, राउटर बी पे। राउटर बी पे हम जाके कॉन्फ़िगर करते हैं जी, सबसे पहले एक एसीएल, स्टैंडर्ड एसीएल होगी जी, नाम वाली बना लें या नंबर वाली, वो आपकी अपनी चॉइस है। एक्सेस लिस्ट 5, आपने कहा था सिर्फ परमिट कर दें किसको, 192.168 1.4 को, 0.0.0.0 सिंगल आईपी है ना, सिंगल आईपी, होस्ट भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये एक आईपी मैंने एसीएल नंबर 5 में क्या कर दिया, परमिट, बाकी सारे खुद ही से डिनाई हो जाएंगे। अच्छा, मैं एसीएल में ना एक बात ये भी किया करता हूं, परमिट का मतलब होता है इंक्लूड करना, डिनाई का मतलब होता है एक्सक्लूड। तो मैंने एसीएल नंबर 5 में ये वाला आईपी इंक्लूड कर लिया, बाकी सारे ही एक्सक्लूडेड है पहले से ही, वो इसमें शामिल नहीं है। जो डिनाई होता है वो शामिल नहीं होता, तो इस लिस्ट में और कोई भी शामिल नहीं है। अब मैं क्या करने लगा हूं, लाइन VTY 0 से 4 पे जा रहा हूं और यहां पे जाके कहता हूं जी एक्सेस डैश क्लास। आपको बताया था ग्लोबल मोड में एक्सेस लिस्ट है, इंटरफेस पे एक्सेस ग्रुप है और लाइन पे एक्सेस क्लास है। तो एक्सेस क्लास कौन सी, उसकी पहचान क्या है, नंबर है, कौन सा, 5। डायरेक्शन इन, भाई बाहर से सारों ने इधर इन होना है, जो भी इसे टेलनेट करने आएगा, टेलनेट की ट्रैफिक राउटर बी में इन ही होगी, ठीक है, जिस मर्जी लाइन से हो इन होगी। तो इन बाउंड हम इसको अप्लाई कर देंगे, बस ये टोटल सोल्यूशन था। डू शो एक्सेस डैश लिस्ट करके जरा चेक कर ले, एक ही एसीएल है ना जी, एक ही एसीएल है, ठीक है। इस टास्क का टोटल सोल्यूशन इस वक्त आपकी नजरों के सामने है और अब मैं इसको वेरीफाई आपको करके दिखाता हूं। मैंने क्या कहा था, पूरी दुनिया में सिर्फ 192.168 1.4 इसको टेलनेट कर सकता है, अब और कोई भी नहीं कर सकता। मैं राउटर बी के अपने लैन में जो डिवाइस है उस वहां जा रहा हूं, जो उसके साथ टेक्निकली देखा जाए तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही है। मैं यहां से इसको टेलनेट करने की कोशिश करता हूं, टेलनेट 192.168 2.1, ये अपने गेटवे को टेलनेट करने की कोशिश कर रहा और वो नहीं हो रहा, ठीक है। मैं राउटर ए पे जाता हूं, राउटर ए भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैं लिखता हूं टेलनेट 1.1.1.2, टेलनेट नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो सोर्स आईपी बनता है वो बनता है 1.1.1.1, तो वो तो आपने परमिट ही नहीं कराया हुआ, ठीक है। जरा 1.5 से ट्राई करते हैं, थोड़ी देर पहले तो आपको याद होगा इधर से टेलनेट हो गया था, अब नहीं हो रहा, अब टेलनेट
नहीं हो रहा, सिर्फ कहां से टेलनेट होगा 1.4। अब जब मैं यहां से टेलनेट करूंगा तो क्या ख्याल है, यहां से टेलनेट हो जाएगा 1.1.1.2 किसका आईपी है, बी का, टेलनेट हो गया, हो गया। एग्जिट करें, दोबारा टेलनेट करें और दूसरे वाले आईपी को करें 192.168.2.1, ये इसका गेटवे है, वो भी हो रहा है। राउटर बी के किसी भी आईपी से वो टेलनेट हो जाएगा, लेकिन सोर्स आईपी कौन होना चाहिए, 192.168.1.4। एक्चुअल में पॉलिसी यही वाली बनती है और इसी तरह लगती है टेलनेट को कंट्रोल करने के लिए, और सिमिलरली एसएसएच के लिए भी, क्योंकि एसएसएच का ताल्लुक भी लाइन वीटीवाई के साथ ही है, उसके लिए भी पॉलिसी बिल्कुल इसी तरह से बनेगी। ठीक है जी, ले जनाब बनेगी क्या होता है, बन गई, सेम है। टेलनेट भी सिर्फ यही कर सकता है और एसएसएच भी यही कर सकता है, क्योंकि वो भी लाइन वीटीवाई पे ही होता है, ये भी लाइन वीटीवाई पे ही होता है। मैंने प्रोटोकॉल तो कहीं मेंशन नहीं किया था ना कि टेलनेट है या एसएसएच है, ये दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है जी, तो रिमोट एक्सेस को आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ले जनाब, ये कुछ एक्सेस लिस्ट की बाकियात थी जिनको मैंने आपके साथ, क्योंकि कल ये पूरा टॉपिक पढ़ा था, आज रिमेनिंग चीजें आपके सामने आई हैं। ACL इस पूरे कोर्स में इस्तेमाल होती रहेगी, बार बार इस्तेमाल होगी, बहुत ज्यादा होगी। ACL आपको भूलेगी नहीं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसने रिपीट होना है, हर टॉपिक में ही होना है, यहां तक कि मैंने आपको बताया था वेरिफिकेशन कमांड्स में भी होना है। ठीक है, तो वो आगे जाके पता लग जाएगा आपको, तो लिहाजा आपको ACL नहीं भूलेगी, लेकिन यह पहली दफा कॉन्सेप्ट सारे समझ आ जाने चाहिए। ले जनाब, आज इसके अलावा मैं आपको पढ़ा कुछ नहीं रहा। ठीक है, जितना अब तक हमने पढ़ा है ना, ये अब आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए मैंने एक लैब मैनुअल आपका बनाया है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अच्छा, आप कुछ चीजें सब लोग ध्यान से सुन लें, ऑनलाइन वाले भी और आप लोग भी। हर बंदा कोशिश करे ये लैब आज और अभी करने की, हाँ जी अभी करनी, और कुछ रह जाए ना हो सके तो वो फिर आप बाद में जाके कंप्लीट करेंगे। यहाँ फायदा ये है, कम से कम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्लास में, आप लोगों को फायदा ये है, आपके दोस्त साथ हैं, आपका ग्रुप है, बंदे का जरा हौसला बना रहता है। ठीक है जी, कहीं आप कोई गलती कर रहे होंगे तो साथ वाला बता देगा। ठीक है, तो आप इस मैनुअल को सॉल्व करें, पूरा कोशिश करें। इतनी लंबी चौड़ी लैब नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है, हर लाइन में कम से कम एक या दो लैपटॉप जरूर ऑन होने चाहिए। सबके पास अपना अपना लैपटॉप है तो सारे ऑन करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपकी लाइन में दो लोगों के पास है तो अच्छा आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है जी, तो लैब मैनुअल की शक्ल आपको एक दफा यहाँ भी खोल के दिखा देता हूँ और आप लोगों के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देता हूँ, और आपका जो शेयर्ड फोल्डर है उसमें ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, जो आपका शेयर्ड फोल्डर है उसमें रख दिए, क्या होता है, ऑलरेडी है। ये वर्कबुक के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे जनाब मैंने बना दिया है। सुबह 7:10 के ऊपर ये फोल्डर यहाँ पे बन गया था और फाइल कॉपी हो गई थी। ठीक है जी, PDF भी है, वर्ड की फाइल भी है, दोनों है। ठीक है जी, तो आप दोनों में से जिस मर्जी को यूज कर लें। PDF में ओपन करना है PDF में कर लें, MS वर्ड इंस्टॉल्ड है वो ओपन कर लें। ठीक है जी, तो जरा मैं ये वर्ड की फाइल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि शक्ल किस किस्म की है, कतन खौफनाक नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपको ये तस्वीर देख के नजर आ गया होगा, आपने कोशिश करनी है कि आप इसे GNS3 में ही करें। अगर आपके पास GNS3 इंस्टॉल नहीं है तो कब इंस्टॉल करेंगे, अगर इंस्टॉल नहीं है तो पहले इंस्टॉल करें। ठीक है जी, वो किधर गया भाई जिसका वो फंसा हुआ था, हाँ आपने एक तो तस्वीर नहीं भेजी मुझे। ठीक है, अब आप अपना लैपटॉप इधर ले आए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका GNS3 किसी और तरीके से चला दूं मैं। ठीक है जी, तो किसी का GNS3 में मसले मसाइल हैं, जवाद साहब यहाँ बैठे हैं, हल कराएं उनसे। ठीक है जी, और कोशिश करके इसको GNS3 पे ही करें। ठीक है जी, उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि अक्सर चीजें पैकेट ट्रेसर में नहीं चलती, तो बेहतर यह है कि आप जल्द से जल्द इस पे मूव हो जाए। ठीक है जी, तो ये आपकी डायग्राम है, ये आपने पहले GNS3 में बनानी है। उसके बाद क्लियरली टास्क लिखे हुए, टास्क 1 करना क्या है भाई, पहली कोशिश तो ये करें सोल्यूशन देखे बगैर सॉल्व करें,
लेकिन जहां सोल्यूशन देखने की जरूरत पड़ती है आप सोल्यूशन देखते जाएं, नीचे सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसमें दो राउटर्स हैं, दोनों राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन भी साथ साथ चल रही है, जो वेरिफिकेशन है वेरिफिकेशन भी साथ साथ चल रही है। अब ये टास्क 2 आ गया जिसमें क्लॉक सेट करना है, लेकिन करना एनटीपी के साथ है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल को यूज करते हुए डायनामिकली आपने टाइम सेट करना है। फिर उसकी भी जो वेरिफिकेशन कमांड्स हैं वो नीचे मौजूद है। टास्क 3 है इनेबल सीक्रेट, सादा सा टास्क है, ठीक है जी, वो आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है। फिर स्टैटिक राउटिंग है जी टास्क 4 में। उसके बाद आगे चलें तो जाहिर है वो फिर डीएनएस और डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको करनी है। और आगे चलें तो डीएचसीपी है जी, डीएचसीपी रिले एजेंट भी इसके अंदर शामिल है, वो आप कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन है, ठीक है जी। और आखिरी टास्क जो है गालिबन इसमें बैकअप के लिए है। इसमें मैंने एम्बेडेड इवेंट मैनेजर और क्रोन स्केजुलर को अभी शामिल नहीं किया, अगले स्टेप में वो भी कर लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि अभी तो अक्सर का GNS3 फंसा होगा, पहले वो चल ले, ठीक है जी। उसके बाद टेलनेट और एसएसएच भी है। स्टैटिक राउटिंग के अंदर आपको पता है हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं इसको हायर एडी वैल्यू के साथ तो उसे फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कहते हैं। तो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट के साथ बैकअप भी है और बैकअप की टेस्टिंग भी है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आउटपुट दी हुई है, आपने आउटपुट मैच करनी है। अगर आउटपुट आपकी मैच हो रही है तो आपका टास्क ठीक है, इसके नंबर नहीं है जी, इसकी मार्किंग नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, ठीक है जी। और आपका वक्त जो है वो बस जैसे ये फाइल अभी मैं शेयर, वन ड्राइव की एक्सेस अगर अभी है तो वहां से डाउनलोड कर लें, वरना ये व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है,